हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज देखते हैं हम कंप्यूटर का परिचय कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में कितना ही इम्पोर्टेंट है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्लास है आज का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या है स्टूडेंट? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं स्टूडेंट, कंप्यूटर पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं आपको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या स्टूडेंट? कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहला पॉइंट जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर जो है यह हार्डवेयर एवं क्या स्टूडेंट? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संयोजन है। क्या स्टूडेंट? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संयोजन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये क्या करता है? कंप्यूटर क्या करता है? ये डे ये डेटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में ये डेटा को इंफॉर्मेशन में डेटा को क्या करता है स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन में बदलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, देखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को क्या करता है स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में बदलता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट कि कंप्यूटर की गुण। कंप्यूटर में गुण क्या है स्टूडेंट? कंप्यूटर के गुण क्या है? तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है स्टूडेंट? 100% अर्थात 100% काम करता है। अर्थात उनका जो परिशुद्धता होता है वो 100% होता है। इसलिए कंप्यूटर क्या होता है? पहले उसमें हाई स्पीड होती है, अर्थात तीव्र बुद्धि होता है। वृद्धि नहीं, तीव्र बुद्धि होता है। क्या होता है स्टूडेंट? तीव्र बुद्धि होता है। उसके बाद उसमें 100% एक्यूरेसी अर्थात परिशुद्धता होता है। वो 100% काम करती है। कंप्यूटर क्या करती है? 100% काम करती है। सॉरी, वृद्धि नहीं, गति होता है, अर्थात उसमें तीव्र गति होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ये हुआ कंप्यूटर के क्वालिटी अर्थात कंप्यूटर के गुण। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कमी। क्या स्टूडेंट? कंप्यूटर की कमी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में क्या होता है? बुद्धि की कमी होती है। कंप्यूटर को अपना बुद्धि नहीं होता है, अर्थात लैक ऑफ इंटेलिजेंस की कमी होती है कंप्यूटर को। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि कंप्यूटर में बुद्धि की क्या होती है? बुद्धि की कमी होती है। कंप्यूटर में किसकी कमी होती है? बुद्धि की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि कंप्यूटर का उपयोग हम किस किस क्षेत्र में करते हैं, अर्थात कंप्यूटर का उपयोग। तो देखते हैं स्टूडेंट, कंप्यूटर का उपयोग हम शिक्षा विभाग में करते हैं। कहाँ करते हैं स्टूडेंट? शिक्षा विभाग, रेलवे, अनेक उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं अधिकतर कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम इनके उदाहरण इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि वह रेलवे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? तो हम रेलवे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और क्या लिख सकते हैं?
रेलवे के साथ साथ डिफेंस विभाग में भी स्टूडेंट, डिफेंस विभाग में भी लिख सकते हैं, या वैज्ञानिक खोज भी पहले लिख सकते हैं। वैज्ञानिक खोज, साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग में स्टूडेंट कंप्यूटर का उपयोग बड़ा ही जोर से होता है एजुकेशन में। उसके बाद नेक्स्ट, और क्या क्या किस क्षेत्र में स्टूडेंट, तो डिफेंस के क्षेत्र में स्टूडेंट, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अनेक उदाहरण स्टूडेंट देखते हैं। और जगह का प्रॉब्लम है, ऊपर लिखते हैं कंप्यूटर की उपयोग और भी उपयोग होगा। इसके साथ साथ जैसे कि हुआ हम, और मनोरंजन क्षेत्र में भी जैसे क्या लिख सकते हैं, मनोरंजन क्षेत्र हुआ जैसे मेडिकल विज्ञान, मेडिकल साइंस क्षेत्र में। उसके बाद मनोरंजन क्षेत्र हो गया, प्रकाशन हो गया, पब्लिकेशन क्षेत्र में हो गया। आप मनोरंजन भी लिख देते हैं। उसके बाद बातचीत भी लिख देते हैं, बातचीत के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इत्यादि स्टूडेंट, आदि लिख देते हैं। सॉरी, अब देख लिए कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे, वैज्ञानिक खोज, शिक्षा, रक्षा, मेडिकल विज्ञान, प्रकाशन, बातचीत, मनोरंजन आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट है स्टूडेंट, देखते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट, कंप्यूटर का जनरेशन, कि कंप्यूटर को हम कितने भागों में बांटा है, या कंप्यूटर को विकास के आधार पर। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर को विकास के आधार पर कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ी। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर के विकास के आधार पर हम कंप्यूटर को 5 जनरेशन में कन्वर्ट किए हमने। कितने जनरेशन में, तो 5 जनरेशन। कंप्यूटर के कितने जनरेशन स्टूडेंट, 5 जनरेशन है। तो अब कॉलम बनाते हैं, 5 जनरेशन का कॉलम बनाते हैं। प्रथम पीढ़ी, जैसे कि स्टूडेंट प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, कॉलम खींचते हैं। विकास के आधार पर 5 पीढ़ी होते हैं कंप्यूटर की। कितने पीढ़ी होते हैं, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होते हैं। या 5 पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी स्टूडेंट, कॉलम बनाते हैं 5 प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। फिर द्वितीय पीढ़ी, नेक्स्ट तृतीय पीढ़ी, नेक्स्ट चतुर्थ पीढ़ी, उसके बाद है नेक्स्ट पंचम पीढ़ी। विकास के आधार पर कंप्यूटर को 5 जनरेशन में कन्वर्ट किया गया स्टूडेंट। 5 पीढ़ी को हम वर्गीकृत कर दिए। कंप्यूटर का निर्माण अब सन से कब हुआ था, कि तो यहाँ प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर किस ईस्वी में, सन लिखिए, ईस्वी सन, तो ईस्वी सन इसमें लिखेंगे। और दूसरा स्टूडेंट क्या लिखिए, प्रयोग, किसका प्रयोग किया गया था, उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया गया था, उस कंप्यूटर के कुछ उदाहरण किया गया था।
प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन सा कंप्यूटर का उत्पत्ति हुआ? कौन कौन सा कंप्यूटर था? उदाहरण लिखेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान अब दीजिए, देखते हैं स्टूडेंट, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत 5 जनरेशन जो हुआ था कन्वर्ट, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो हुआ प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था कौन वो ईस्वी हमारा सन में? ईस्वी सन अर्थात प्रथम पीढ़ी 1960 से कंप्यूटर पहले, का प्रयोग स्टूडेंट 1960 हमारे से 1960 के यहाँ पहले लिख देते हैं कब 1960 हुआ से था? 1960 के पहले 60 अर्थात से पहले 1960 से अर्थात पहले अर्थात कितना ईस्वी सन 1951 से स्टूडेंट? लेकर 1958 के बीच में। कब कितना? स्टूडेंट? अगर 60 से पहले बोल रहा है तो 1951 से लेकर 51 से 58 तक का। 1958 ये जो फर्स्ट जनरेशन बीच ऑफ में कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1958 तक में हुआ था, की उत्पत्ति हुई जिसमें थी। स्टूडेंट सबसे पहले कंप्यूटर में इस पीढ़ी किसका के प्रयोग कंप्यूटर किया में गया था? तो जो प्रयोग निर्वात किया गया था नली। स्टूडेंट, किसका किसका प्रयोग प्रयोग किया गया था? उस तो कंप्यूटर में निर्वात निर्वात नली नली का अर्थात प्रयोग किया गया था, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं का प्रयोग वैक्यूम किया ट्यूब। गया था। क्या बोल सकते हैं किसका स्टूडेंट? प्रयोग किया गया था वैक्यूम स्टूडेंट? ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किसका में प्रयोग किया गया था? किया गया वैक्यूम ट्यूब का था। प्रयोग किया गया था स्टूडेंट, वैक्यूम ट्यूब। समझ गए? अब निर्वात देखते हैं नली स्टूडेंट जिसका कि हिंदी में प्रथम नाम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसमें कौन प्रथम से पीढ़ी में कौन कौन सा उदाहरण कंप्यूटर है? उत्पन्न हुआ है प्रथम स्टूडेंट? पीढ़ी के अंतर्गत किस कौन किस कौन किस सा कंप्यूटर की उत्पत्ति हुआ हुई? था? तो इसका उसका नाम है नाम है स्टूडेंट फर्स्ट, क्या नाम है? एनिएक। क्या नाम है? क्या नाम है? ENIAC। एनिएक एनिएक कंप्यूटर। कंप्यूटर। प्रथम समझिए पीढ़ी के स्टूडेंट, अंतर्गत कौन सा उसके कंप्यूटर? बाद है एनिएक। उसके बाद EDSAC फर्स्ट कंप्यूटर है EDSAC एनिएक। उसके बाद ये EDSAC, जनरेशन ऑफ उसके बाद कंप्यूटर है स्टूडेंट। EDVAC, उसके बाद है EDVAC। उसके बाद क्या है? फर्स्ट EDVAC। जनरेशन के अंतर्गत क्या स्टूडेंट? एनिएक, EDSAC कंप्यूटर का निर्माण ये हुआ था। तीन तो कंप्यूटर ये की तीन जो है उत्पत्ति हुई स्टूडेंट, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत जिसमें कि सबसे उत्पत्ति प्रथम हुआ था। वैक्यूम ट्यूब, इस अब कंप्यूटर में नेक्स्ट देखते हैं वैक्यूम ट्यूब का स्टूडेंट प्रयोग किया गया था फर्स्ट सेकंड जनरेशन। जनरेशन। उसके बाद सेकंड जनरेशन Second स्टूडेंट 1960 के बाद अर्थात सेकंड जनरेशन के 1960 अंतर्गत से 64 के बीच, 1960 के 64 के बीच में जो 1960 से सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर 64 उत्पत्ति हुआ, 1960 के और इस कंप्यूटर 64 के में बीच में जो सेकंड इसका जनरेशन प्रयोग किया गया कंप्यूटर का स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रयोग इसका किया प्रयोग किया गया गया था, ट्रांजिस्टर का इसमें प्रयोग किया गया था था स्टूडेंट। ट्रांजिस्टर समझ का गए? प्रयोग किया ट्रांजिस्टर गया का प्रयोग किया था। गया था स्टूडेंट। किसका प्रयोग इसमें किया गया था? और इसमें जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर किया गया उदाहरण था। कि सेकंड जनरेशन में अब इनके कौन-कौन से उदाहरण कंप्यूटर लेते की स्टूडेंट। उत्पत्ति हुई? तो सेकंड कौन जनरेशन कौन में से उदाहरण है? IBM तो इसमें 700, IBM 700 IBM क्या 700 स्टूडेंट? ये IBM कंप्यूटर का नाम 700 था। एटलस, और ATLAS ये भी एटलस। कंप्यूटर था। IBM 700 और एक स्टूडेंट कंप्यूटर, दूसरा एटलस कंप्यूटर कंप्यूटर का IBM प्रयोग किया 700, गया था। एटलस। और उसके बाद इनके साथ साथ ICL, और एक था जिनका नाम है 1901। ICL 1901। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्या स्टूडेंट नाम है? ICL 1901 IBM 700, एटलस, कंप्यूटर ICL 1901 की उत्पत्ति हुआ कंप्यूटर था। की उत्पत्ति हुई। IBM 700 next है एटलस और ICL थर्ड 1901। जनरेशन अब स्टूडेंट। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत देखते थर्ड हैं जनरेशन स्टूडेंट। जो कंप्यूटर निर्माण हुआ तृतीय था पीढ़ी कब हुआ था स्टूडेंट? तो 1964 से कब सन? मतलब 1964 से 70 के बीच में, 70 के बीच में। 1964 1964 से 70 के बीच में और इसी कंप्यूटर और इसी पीढ़ी थर्ड के जनरेशन अंतर्गत कंप्यूटर का स्टूडेंट, उत्पत्ति हुआ था। इसी पीढ़ी के और अंतर्गत इसमें किसका प्रयोग किया गया था IC स्टूडेंट? का प्रयोग किया तो गया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इसका प्रयोग इंपॉर्टेंट किया गया था है। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट IC का प्रयोग किया गया था, IC अर्थात जिसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट। क्या बोल सकते हैं? अर्थात स्टूडेंट इंटीग्रेटेड क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट सर्किट, सॉरी इंटीग्रेट सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया सर्किट था। सर सर्किट। जगह का हाँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब देखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग अब इसमें किया कौन गया था, कौन सा जिसको हम कंप्यूटर शॉर्ट की में बोल उत्पत्ति सकते हुआ हैं था? IC का प्रयोग उदाहरण गया लिख था। लेते हैं। अब थर्ड जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर इसके था उनका अंतर्गत कौन उदाहरण कौन सा देखते हैं। कंप्यूटर का उत्पत्ति हुआ थर्ड था? जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर था? तो IBM IBM 700 था। 300 IBM 700 नहीं, IBM 300 IBM 70 370 किसका IBM 700 तो IBM आपका 370 सेकंड और जनरेशन में था। IBM IBM 370 370 थर्ड और जनरेशन एक कंप्यूटर कंप्यूटर। था उसके बाद उसका था नाम है ICL 1500। ICL ICL क्या था? 1500 और क्या था? ICL 1500 प्लस 1500 2900, सॉरी 1500 2900 दोनों एक ही साथ में था। ICL 1500 और क्या स्टूडेंट? एक था IBM 370, 2000 दूसरा कंप्यूटर था ICL ICL 1500 और क्या था स्टूडेंट? 2000 ICL 1500 और 1900 नहीं, सॉरी 2900। ICL 1500 और जनरेशन के अंतर्गत था, 2000 थर्ड कंप्यूटर का जनरेशन के निर्माण। अंतर्गत था। अब देखते हैं स्टूडेंट ये नेम है कंप्यूटर का। चतुर्थ चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत देखते हैं स्टूडेंट। पीढ़ी अर्थात चतुर्थ पीढ़ी के चतुर्थ पीढ़ी अंतर्गत में ये इस कब पीढ़ी का ईस्वी सन कंप्यूटर का देखते हैं? उत्पत्ति कब हुआ? ये देखते हैं स्टूडेंट। 1970 इस पीढ़ी कंप्यूटर का से
1970 से स्टूडेंट 1970 से 89 के बीच में। 89 के बीच में कब हुआ? 1970 से चतुर्थ पीढ़ी 89 कंप्यूटर का के बीच निर्माण में। किया गया था। और इसमें किसका प्रयोग इसमें किया कौन गया सा था? इसमें किसका प्रयोग इसमें किया गया था माइक्रो स्टूडेंट? प्रोसेसर का प्रयोग तो किया गया इसमें था। माइक्रो प्रोसेसर किसका स्टूडेंट? माइक्रो किसका स्टूडेंट? तो माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो प्रयोग किया गया माइक्रो था। प्रोसेसर का प्रयोग अब इनके किया कुछ गया उदाहरण है था। स्टूडेंट कि और चतुर्थ इस जनरेशन पीढ़ी के में अंतर्गत स्टूडेंट चतुर्थ पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुआ था? उसका हम उदाहरण हम इस लिख सकते जनरेशन के हैं। अंतर्गत फर्स्ट स्टूडेंट इंटेल फर्स्ट इंटेल कंप्यूटर इंटेल 4004 किस कंप्यूटर का उत्पत्ति हुआ? फर्स्ट इंटेल 4004 4004 क्या स्टूडेंट? फर्स्ट इंटेल अब 4004। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। चतुर्थ पीढ़ी के अब अंतर्गत नेक्स्ट है देख लीजिए चतुर्थ पीढ़ी में चतुर्थ किसका पीढ़ी में प्रयोग किया गया? माइक्रोप्रोसेसर। का। अब Next नेक्स्ट है है पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी में पंचम पीढ़ी कंप्यूटर का 1989 से जो स्टूडेंट अब तक जो कि अभी 89 तक से 1989 से कंप्यूटर अब तक अभी तक जो अभी कार्यरत कार्यरत है 1989 से अब 1989 तक से जो अब अभी तक जो चल कंप्यूटर चल रहा रहा है अभी भी कार्यरत ये है जिसमें जिसमें अभी जो स्टूडेंट कंप्यूटर जो हम उत्पत्ति उदाहरण हुआ अगर है बोल सकते हैं तो उसको आज हम क्या समय नाम रूप रोबोट से का जानते है। हैं? रोबोट जिसको तो बोलते हम हैं। क्या रोबोट बोलते लिख हैं? सकते हैं। क्या लिख रोबोट सकते की हैं? तरह काम रोबोट। करता है। ये और रोबोट में क्या चीज़ का 1989 प्रयोग अब किया गया तक चल रहा स्टूडेंट? है रोबोट। और इसमें रोबोट में प्रयोग क्या किया चीज़ गया का है? प्रयोग रोबोट किया में गया प्रयोग क्या स्टूडेंट? होता है स्टूडेंट? तो रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इसका प्रयोग किया क्या गया है। स्टूडेंट? रोबोट में आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग इसका किया गया स्टूडेंट है। आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट ओके